नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी अमित पालेत, हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल तेज के टिक्कू। लगातार युद्ध के 11 दिन की कवरेज इंडिया टीवी पर आप नॉन स्टॉप देख रहे हैं और आज युद्ध का ये 12वां दिन है और 12वें दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट आपको बता दें, रशिया ने सीज फायर का ऐलान किया है। भारतीय समय के अनुसार 12:30 बजे से सीज फायर का ऐलान किया गया है। सीज फायर का ऐलान कीव, मारियोपोल, खार्किव और सूमी में किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति की अपील पर यह युद्ध विराम किया गया है। आम नागरिकों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए युद्ध को कुछ वक्त के लिए रोका गया है। इसी बीच अमित, बड़ी खबर एक और है और वो इस लिहाज से भी खास है क्योंकि आज तीसरे दौर की बैठक रशिया और यूक्रेन के बीच होगी। उस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जेलेंस्की से बात करेंगे, उसके बाद पुतिन से बात करेंगे और उसके बाद सोचिए दोनों देशों की तीसरे दौर की बैठक होगी, यानी कि इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने फोन पर बात की थी पुतिन से। उसके बाद बताया जा रहा है कि युद्ध विराम लगाया गया और युद्ध विराम के दौरान क्या होगा आपको बताते हैं। ड्रोन के जरिए निगरानी करेगा रूस। इवैक्यूएशन को ड्रोन के जरिए पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा क्योंकि इवैक्यूएशन को लेकर पहले भी खबर आई थी कि साजिश हो सकती है। और रूस, आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस पर आरोप भी लगाया था कि जब इवैक्यूएशन हो रहा था, कहां हो रहा था, मारियोपोल में हो रहा था, उस वक्त बताया गया था कि फायरिंग की गई थी या रोका गया था। तो उसके बाद से फिर वो जो पूरा का पूरा सीज फायर था उसे रोकना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर यह रूस की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सीज फायर का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें इस पूरे इवैक्यूएशन को ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। और साथ ही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि जो दूसरे दौर की बातचीत हुई थी उसमें इसी पर ही सहमति बनी थी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सीज फायर हो और वहां पर सेफ पैसे दिया जाए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होगी। आज दोपहर में दोनों के बीच ये बातचीत होगी। लेकिन पुतिन से बात करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेलेंस्की से बात करेंगे। शांति बहाली के लिए रूस और यूक्रेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बातचीत करेंगे। पहले जेलेंस्की से प्रधानमंत्री की बात होगी, उसके बाद पुतिन से बात होगी और शांति के लिहाज से इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और फिर रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की भी बातचीत आज होगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लुहांस्क से आ रही है जहां पर भारी बमबारी का वीडियो सामने आया है। लुहांस्क में बमबारी हुई है और बड़ी तबाही भी हुई है। लुहांस्क में बमबारी के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आया होगा और इस इलाके में आपको बता दें जो ऑयल डिपो था उसको भी निशाना बनाया गया है। और लुहांस्क में इस वक्त आपको बता दें 12 दिन का जो युद्ध हो चुका है, इसमें करीब 100 किलोमीटर हिस्सा जो यूक्रेन के पास था उसे लुहांस्क की जो रिपब्लिक आर्मी है उसने अपने कब्जे में ले लिया है और वो धीरे धीरे 100 किलोमीटर के इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। और जिस इलाके में आपको ये धमाका नजर आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि ऑयल डिपो था, अब इस पर हमला क्या यूक्रेन की फोर्सेस ने किया था या फिर इस पर हमला लुहांस्क की ओर से जो फोर्सेस आए थे उसने किया था, इसको लेकर संशय है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर अलग अलग टैंकर्स हैं और इन टैंकर्स को निशाना बनाकर गोले दागे गए थे, जिसमें एक टैंकर में आग लग गई है, कुछ एक टैंकर यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटैक्ट है। तो कुल मिलाकर जो यहां से सप्लाई होती थी तेल की या फिर यहां से जो ऑयल डिपो से जो सप्लाई की जाती थी और यहां पर जो पाइप्स बिछे हुए हैं उस पर भी आग लगी हुई है। लुहांस्क का इलाका आपको बता दें इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि 2014 में ये इलाका रेबल्स के पास चला गया था और उसके बाद लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले ही यहां पर फरवरी के महीने में हमने देखा था किस तरह से रशिया ने डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता दी थी। और उसके बाद जब लड़ाई शुरू हुई 24 तारीख को, उसके बाद से यहां से लुहांस्क रिपब्लिक जो आर्मी है वो रूस के सपोर्ट से धीरे धीरे आगे को बढ़ चुकी है और करीब 100 किलोमीटर उन्होंने एरिया अपने कब्जे में ले लिया है। और ये जो लुहांस्क का इलाका है डोनबास में पड़ता है, पूरा का पूरा जो प्रांत है, लेकिन साथ ही खार्किव के साथ सटा हुआ राज्य है और यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई चल रही है। और इन तस्वीरों की अगर बात की जाए तो टिक्कू सर, अगर खासकर इस ऑयल डिपो की बात की जाए तो यहाँ पर आग पर काबू पाना बहुत जरूरी होगा क्योंकि आसपास और डिपो भी नजर आ रहे हैं और जरा सी चिंगारी भड़की और आग और फैली तो ये बहुत बड़ा हादसे में तब्दील हो सकता है।
देखिए, दो इश्यूज़ हैं। एक तो जो आप बता रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, जब तक इस पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वहाँ पर एक ही वो इंस्टॉलेशन इतनी बड़ी है कि वो सब में आग लगा देगी और उससे फिर सिर्फ ऑयल ही नहीं डिस्ट्रॉय होगा, लुहांस्क के कई इलाकों में इसकी तबाही होगी और पर्यावरण पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर जो हमला हुआ है वो यूक्रेनियन की तरफ से हुआ है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा एसेट जो है वो लुहांस्क के लिबरेटर्स के पास, इंडिपेंडेंट स्टेट के पास चला जाए। तो इसका एक बहुत बड़ा जो एक इंडिकेशन है वो ये है कि यूक्रेनियन फोर्सेस अभी वहां पर सक्रिय हैं और वो रेजिस्टेंस दे रहे हैं और वो इससे ज़्यादा भी नुकसान कर सकते हैं आगे दिनों में। तो मुझे लगता है कि ये जो हमने सोचा था कि इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी है, उनका पूरा अभी कब्जा शहर पर नहीं हुआ है। और इन तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है दरअसल ये एफओएल डंप है, यानी फ्यूल ऑयल ल्यूब्रिकेंट का डंप, जिसका इस्तेमाल लुहांस्क और उसके आसपास जो इस समय रशियन फोर्सेस है वो कर रही थी। इसलिए जानकारी इस बात की मिल रही है कि यूक्रेनियन फोर्स ने अपनी टोका मिसाइल, जिसकी रेंज करीबन 70 किलोमीटर है, उसका इफेक्टिव इस्तेमाल करते हुए ठीक उसी तरीके से जैसे खैरसो और खार्किव में रशियन फोर्सेस ने उनका ऑयल डंप उड़ाया था, ठीक उसी तरीके से कि कहीं से भी मेंटेनेंस और साथ में जो सपोर्ट है वो उनको ना मिल सके, इसीलिए सोचे समझे तरीके से इसको ब्लास्ट किया है। इसमें टोका एम मिसाइल, जिसकी रेंज इफेक्टिवली 70 किलोमीटर मेरा एक सवाल है, और भी तो यहाँ पर डिपोज हैं, एक को क्यों उड़ाया गया? क्या बाकियों को आगे निशाना बनाया जाएगा या वो खाली हैं? ये लगातार एक कैट एंड माउस की फाइट चल रही है, जिसमें जितने भी ऑयल इंस्टॉलेशंस या फिर वाइटल इंस्टॉलेशंस है, यूक्रेनियंस उन एरियाज में टारगेट कर रहे हैं जहां पर वो डोमिनेट करते हैं और लुहांस्क उसमें से एक है। जैसे आप इस समय देख रहे हैं कि लगातार फायर किया जा रहा है उन टारगेटेड एरियाज को जहां पर ये बिल्कुल जानकारी है कि यहां पर रशियन फोर्सेस हैं, या रशियन फोर्सेस उन एरियाज को जहां पर उन्हें पता है कि यूक्रेन फोर्सेस हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव में एयर सायरन बजा है और कीव में तुरंत शेल्टर में जाने का सायरन बजा दिया गया है। आपको बता दें कि वहां के टाइम के हिसाब से, यानी कि यूक्रेनियन टाइम के हिसाब से 9 बजे से वहां पर अभी शुरुआत हो जाएगी सीज फायर की, लेकिन ठीक उससे पहले एयर सायरन बज गया है और बताया जा रहा है कि जो तमाम लोग वहां पर हैं उनको शेल्टर में जाने के लिए कहा गया है। फिलहाल आपको बता दें 3.5 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि 3.5 घंटे हमसे पीछे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।